Heterogeneous and homogeneous collection. Heterogeneous collection means homogeneous collection means you have to create a object of class in the form of a array, and if it is giving a reference to the same class, then it is called as the homogeneous. Homogeneous means creating a object of class in the form of a array. If it is giving a reference to the same class, then it is called as the homogeneous. Heterogeneous collection means you have to create a object class in the form of array. If it is giving a reference to the different class, it is called as the heterogeneous. Homogeneous means you have to create a object of class in the form of a array, and if it is giving a reference to same class, is called as a homogeneous. Heterogeneous collection means you have to create a object of class, but at runtime it is giving a reference to the other class. So in the previous class we have discussed like we have to create a object of parent class and it is giving a reference to the child class. तो हम parent class का object बनाएं, reference दे दिए child class को. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के मदद से हम जो गेट डिटेल्स फंक्शन कॉल करेंगे, वो फंक्शन दोनों क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए. मतलब पेरेंट में होगा, एम्प्लॉई में और मैनेजर में होगा, तभी जाकर गेट डिटेल फंक्शन कॉल हो सकता है. अगर कुछ ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ एम्प्लॉय क्लास में है, जो सिर्फ चाइल्ड क्लास में है, तो वो ऑब्जेक्ट के मदद से आप चाइल्ड क्लास का वो स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल कर सकते हो. तो इस टेक्निक के दौरान क्या होता है ना, हम ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे पेरेंट क्लास का, उस ऑब्जेक्ट के मदद से ऐसा फंक्शन को कॉल करेंगे जो फंक्शन पेरेंट और चाइल्ड में प्रेजेंट है. तो आरए क्यूब बनाते हैं इधर. तो आप जितना बार एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना मेमोरी आपका अलोकेट होगा. तो हम इतना बार मेमोरी अलोकेट नहीं करके हम एक मेमोरी में डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट वी आर क्रिएटिंग एन आरए. तो आरए के मदद से अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड इट इज गिविंग ए रेफरेंस टू द सेम क्लास, अगर सेम क्लास को रेफरेंस देता है, देन इट इज कॉल्ड द होमोजेनियस कलेक्शन. हेटेरोजेनियस कलेक्शन में क्या होता है ना, हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो अगर डिफरेंट क्लास में फंक्शनैलिटी देगा, तो वहां पर इसको बोला जाता है हेटेरोजेनियस कलेक्शन. तो एग्जाम्पल एक यहाँ पर देख रहे हैं कैसे होगा. तो यहाँ पर एक क्लास हम बनाए, क्लास एनिमल. एनिमल में एक फंक्शन है void हुआ माई फंक्शन. तो डॉग एक क्लास है, डॉग एक्सटेंड्स फ्रॉम एनिमल, इट ऑल्सो कंटेन हुआ माई फंक्शन. डॉग में भी हुआ माई फंक्शन है. मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या हुआ ना, ओवर राइडिंग हुआ. पेरेंट क्लास में फंक्शन है, वही फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में यूज होता है तो हम इसको ओवर राइडिंग बोलते हैं. तो यहाँ पर पेरेंट क्लास का फंक्शन को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड यूज किया गया. सो बाय यूजिंग ऑफ सुपर कीवर्ड वी आर कॉलिंग द पेरेंट क्लास फंक्शन इनटू द चाइल्ड क्लास. उसके बाद काउ एक्सटेंड्स फ्रॉम एनिमल. काउ एक्सटेंड्स फ्रॉम एनिमल, अगेन उसके अंदर भी हुआ माई फंक्शन है, वो खुद का फंक्शनैलिटी यहाँ पर दिखा है. फिर स्नेक एक्सटेंड्स फ्रॉम एनिमल, void हुआ माई, इट ऑल्सो व्हाट शो द स्नेक फंक्शन. अभी देखो यहाँ पर हम एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए इन द फॉर्म ऑफ ए आरे. तो यहाँ पर 3 पास किए, मतलब ए मेमोरी एलोकेशन
की मदद से हम 3 ठो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, स्नेक, डॉग एंड काउ। तो रेफरेंस 0 हुआ माई, रेफरेंस 1 हुआ माई, रेफरेंस 2 हुआ माई, मतलब आरे के इंडेक्स मदद से हम फंक्शन को कॉल किए। जब हम 0 हुआ माई को कॉल करेंगे तो वो किसको कॉल करेगा, ये स्नेक क्लास का फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब दिखाएगा क्या, ये स्नेक। फिर डॉग को जब कॉल करेंगे, डॉग को सेकेंड टाइम में कॉल करेंगे तो डॉग का फंक्शन को कॉल करेगा। जब डॉग को कॉल करेगा तो डॉग फंक्शन के अंदर सुपर हुआ माई है, वो पहले क्या करेगा, ये जो पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है उसको कॉल करेगा, उसके बाद वो डॉग दिखाएगा, जेनरिक एनिमल दिखाएगा, उसके बाद डॉग दिखाएगा। फिर लास्टली जब हम रेफरेंस 2 में कॉल करते हैं, जो इसको काउ को रेफरेंस देता है इधर, तो यहाँ पर काउ दिखाएगा। तो अभी हम ये प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो पहले स्नेक दिखाया, उसके बाद जो डॉग फंक्शन को हमने कॉल किया, डॉग में क्या है ना, पेरेंट क्लास का फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर दिखाया जेनरिक एनिमल, उसके बाद डॉग दिखाया, उसके बाद काउ दिखाया। समझ में आया प्रोग्राम? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कास्टिंग। तो कास्टिंग क्या होता है? इन जावा इट इज पॉसिबल to assign a subclass object to the base class, but it cannot assign the base class reference to the subclass. So therefore, it is necessary to convert from one type to another. So Java support the following type of casting. One is type casting of primitive data type.
टाइप कास्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो दो तरीका से हम कास्टिंग कर सकते हैं। कास्टिंग का मतलब क्या है, अगर हम डाटा टाइप का कास्टिंग करेंगे तो आपका एक डाटा टाइप है, हम इसको दूसरा डाटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। सो यू हैव टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप। टाइप कास्टिंग का ऑब्जेक्ट में क्या है ना, यू हैव टू कन्वर्ट वन क्लास ऑब्जेक्ट टू द अनदर क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये दूसरा में पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप। Primitive data type support two type of casting. One is implicit casting, another is explicit casting. Implicit casting means when one data type is converted to the another data type directly. It does not require any kind of method. It is directly converted to one data type to the another data type. It refers to an automatic conversion of one data type into another data type. So int a equals to 100, long b is equals to a. So explicit casting occurs when one data type cannot be implicitly converted to the another data type. One data type cannot be converted to the another data type. That is called the explicit casting. In the case of explicit conversion, you must convert the data type into the compatible type. Implicit casting में क्या होता है, जैसे कि आप int a equals to 100 को अभी मैं लॉन्ग वैल्यू में स्टोर करूंगा। लॉन्ग इज द बिगर देन द int, सो int का जो वैल्यू है वो लॉन्ग में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है आपका इम्प्लिसिट कास्टिंग। यहां पर कुछ मेथड यूज नहीं किया गया है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग ऑकर्स व्हेन वन डाटा टाइप cannot be implicitly converted to the another data type. One data type cannot be converted to the another data type, that is called the explicit casting. In the case of explicit conversion, you must convert the data type into the compatible type. एक डाटा टाइप को उसका एक कंपैटिबल टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हो गया int a is equals to 10, byte b then a। देखो int क्या है, int इज अ बिगर देन द बाइट। अगर इंटीजर का एक वैल्यू आप बाइट में स्टोर करोगे तो नहीं होगा। मतलब एक ट्रक का जो सामान है उसको मैं ऑटो में डालूंगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर कैसे पॉसिबल है, यहां पर हम कास्टिंग करेंगे। तो कास्टिंग करने के तरीका क्या है ना, बाइट बी इन ब्रैकेट बाइट, बाइट बी इन ब्रैकेट बाइट ए। तो यहां पर हमारा क्या हुआ ना, यहां पर हमारा एक्सप्लिसिट कास्टिंग हुआ। explicit casting, then we store, if you want to print the value then easily it stores the value। इंटीजर का डाटा मतलब बाइट का डाटा इंटीजर में स्टोर हो जाएगा, इंटीजर का डाटा बाइट में स्टोर नहीं होगा। अगर आप इंटीजर का डाटा कोई हायर वर्जन का वैल्यू लोअर वर्जन में स्टोर करना चाहते हो तो वहां पर कास्टिंग का जरूरत है। तो यहां पर डाटा टाइप का कास्टिंग कर लिया। सिमिलर वे the casting of object reference depend on the relationship of the class involved in the same hierarchy। आप ऑब्जेक्ट का भी कास्टिंग कर सकते हो, लेकिन जो दो क्लास है वो सेम हायरार्ची में रहना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई रिलेशनशिप रहना चाहिए। अगर है तो हम उसको कास्टिंग कर सकते हैं। एंड वो जो कास्टिंग है वो दो तरीका का है, एक है ऑफ कास्टिंग और एक होता है डाउन कास्टिंग। तो यहां पर ऑफकास्टिंग का वर्क क्या है ना, इट इज यूजुअली डन along with the class hierarchy in direction from the derived to the base class। आप डिराइव से बेस क्लास का फंक्शनैलिटी कर सकते हो, इम्प्लिसिट कास्टिंग। और इसको बोला जाता है ऑफ कास्टिंग। मतलब देखो हमारा यहां पर एक एम्प्लॉय क्लास है, तो मैनेजर एंड सुपरवाइजर क्लास
इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ एम्प्लॉय। तो मैं अभी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय emp1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय em2 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। उसके बाद मैनेजर और सुपरवाइजर का भी ऑब्जेक्ट बनाया। पहले पेरेंट क्लास का 2 ऑब्जेक्ट, फिर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी मैं जो पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है emp1 में मैनेजर स्टोर कर दूंगा mgr, और emp2 में spr स्टोर कर दूंगा। ऐसा स्टोर करने के बाद ये जो emp1 जो ऑब्जेक्ट है पेरेंट क्लास का, इस ऑब्जेक्ट के मदद से हम मैनेजर क्लास का जो फंक्शनैलिटी है उसको कॉल कर सकते हैं। सिमिलर वे सुपरवाइजर स्पीयर ये जो ऑब्जेक्ट है वो में रेफरेंस दे दिया emp2। सो जो emp2 का जो ऑब्जेक्ट है इसके मदद से हम सुपरवाइजर का फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हैं। ये हो गया आपका ऑपकास्टिंग, मतलब आप इसको इम्प्लिसिट कास्टिंग बोल सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। सर जब ये अब कास्टिंग करेंगे मतलब एम्प्लॉय वन का मतलब एम्प्लॉय वन का फीचर रहेगा कि वो चला जाएगा मैनेजर का जब डाल दिया उसमें तो फंक्शनैलिटी। एम्प्लॉय वन का जैसे कि मैनेजर वाला फंक्शनैलिटी हमने एम्प्लॉय वन में डाला, emp1 इक्वल्स टू mgr, तो एम्प्लॉय वन का जो फंक्शनैलिटी है वो रहेगा कि वो उसे मैनेजर वन का फंक्शनैलिटी उसमें नहीं, उसका रहेगा, फंक्शनैलिटी रहेगा। उसका खुद का। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? आप मेंबर्स को कॉल करना है। अभी आप क्या कर रहे हो ना, अगर आप इनहेरिटेंस पास कर रहे हो, चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका उसके मदद से आप पेरेंट क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हो सुपर कीवर्ड में। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, हाँ मतलब हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट के मदद से चाइल्ड क्लास को कॉल करेंगे। चाइल्ड कॉल कर सकता है लेकिन पेरेंट अगर कॉल करेगा वो क्या होगा? बियॉन्ड द रूल्स। ओके, तो यहां पर हो सकता है, मतलब आप ये जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट के मदद से आप चाइल्ड क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हो, और ये जो emp1 जो ऑब्जेक्ट बना है पेरेंट का, उस ऑब्जेक्ट के मदद से आप पेरेंट क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हो। वो फंक्शनैलिटी नहीं चला जाएगा। ओके, ओके हाँ सर। ये हो गया अपकास्टिंग, ये हो गया डाउनकास्टिंग। डाउनकास्टिंग में ऐसा एक चीज है जैसे कि हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के मदद से एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और रेफरेंस दे देंगे चाइल्ड क्लास को। मतलब जब हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है एम्प्लॉय के लिए बना है, मेमोरी एम्प्लॉय के लिए क्रिएट हुआ है, मैनेजर और सुपरवाइजर के लिए क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट के मदद से हम चाइल्ड क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो फंक्शनैलिटी कॉल होगा वो फंक्शन पेरेंट में होगा और चाइल्ड में होगा। अगर ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट के मदद से ऐसा एक फंक्शन बनाएंगे जो सिर्फ चाइल्ड में होगा, मतलब मैनेजर में सिर्फ है, वो एम्प्लॉय में नहीं है, तभी वही ऑब्जेक्ट के मदद से हम अगर जो फंक्शन को कॉल करेंगे जो दोनों में कॉमन नहीं है तो यहां पर एरर दिखाएगा। तो इसलिए यहां पर हम डाउनकास्टिंग करते हैं, मतलब हम इसको कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट परमिशन, और इसको बोला जाता है वर्चुअली कॉल कर सकते हैं। एक होता है इट इज ए क्लास बट वी कनेक्टेड विद वर्चुअली, but class concept is what you present it physically, I teach you, but here also class is conducted but we meet in the virtually.
दिस टाइप ऑफ यू कैन से इट इज ए डाउनकास्टिंग। ओके, हमारा मेन मोटो है क्लास करना है, क्लास का मतलब है फिजिकल, बट यहाँ पर वर्चुअली हम कॉल करते हैं। ओके, तो ये दोनों का हम दिखाते हैं कैसे होता है, एक एक एग्जाम्पल लेकर। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दो क्लास बनाया, एक है एम्प्लॉय क्लास, एक है मैनेजर क्लास, और एक है वर्कर क्लास। तो मैनेजर एक्सटेंड्स फ्रॉम एम्प्लॉय, करेक्ट, वर्कर एक्सटेंड्स फ्रॉम एम्प्लॉय। now here manager and worker are the child class। एम्प्लॉय क्लास में वर्क फंक्शन है, मैनेजर क्लास में भी वर्क फंक्शन है, वर्कर क्लास में भी वर्क फंक्शन है। तो अभी क्या करना है, हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट हो गया ईएम, और एक ऑब्जेक्ट यहां पर बनाए एम्प्लॉय एस। तो यहां पर हम दो ऑब्जेक्ट बनाए, एम्प्लॉय ईएम एंड एम्प्लॉय एस। जस्ट अ मिनट।
ओके तो यहाँ पर मैनेजर का एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट ईएम हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया एस, मैनेजर का एम, वर्कर का डब्ल्यू। अभी जो ईएम ऑब्जेक्ट है, ईएम में हम एम स्टोर किए और एक्स ऑब्जेक्ट में डब्ल्यू स्टोर किए। तो अभी देखो ईएम ऑब्जेक्ट किसका है, एम्प्लॉय का। ईएम डॉट वर्क अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये किसको कॉल करेगा, मैनेजर को कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम रेफरेंस दिए हैं एम ऑब्जेक्ट को, मैनेजर का। फिर एस डॉट वर्क। So now I run the file. So I am an employee, I am a manager, and I am a worker. Okay. अभी उन्हें समझ में आया? यस सर। सर ये डाउन कास्टिंग था। ऑफ कास्टिंग है, डाउन कास्टिंग अभी देखते हैं। डाउन कास्टिंग का एक देखते हैं कैसे एक्चुअली काम होता है। आप HTML जानते हो? नहीं सर, मतलब थोड़ा बहुत आता है, मतलब बेसिक्स मतलब पढ़ता हूँ कभी, अभी सीखा नहीं, नहीं पता, जनरली नहीं पता। The next I go for
वही सेम क्लास को लेकर मैं दिखा रहा हूँ। आपको जो जब ये जेडीबीसी कराएंगे वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट भी आपको एक कराएंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर आप एडवांस जाते हो, मतलब HTML ये सब, ये तो पूरा रियल लाइफ प्रोजेक्ट होगा। मतलब एक जो लाइव प्रोजेक्ट है, वो लाइव प्रोजेक्ट में आपको काम कराऊँ अगर आप कंटिन्यू करते हो उसमें। हाँ सर, तो इसके लिए मुझे किसमें एडवांस जावा में एडवांस कंटिन्यू? जावा में, हाँ। देखो, हाँ अच्छा। पाइथन और डेटा साइंस जो सजेस्ट कर रहे थे, इसको हाँ जाने से पहले आपको जावा का, अगर जावा एक लैंग्वेज है, उसमें 108 टेक्नोलॉजी अलायंस है। अगर ये चीज़ आप कंप्लीट कर लेते हो और एक डेटाबेस कंप्लीट कर लेते हो, हम्म, दुनिया का कोई भी कोर्सेज हम्म, आप कर सकते हो, आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि हाँ सर। 70 to 80% जो लिंकअप है वो जावा के साथ लिंकअप है। आज जितना सारा टेक्नोलॉजी आप मोबाइल आप डेवलपमेंट में जाओ, iOS में जाओ, किसी भी सेक्टर में आप जाओ, पाइथन, डाटा साइंस, जिसमें भी जाओ, तो अगर आपका नॉलेज जावा में 100% है ना, तो ये आपको ग्रैब करने में ऐसा चुटकी में हो जाएगा और आपका वेराइटी ऑफ नॉलेज आ जाएगा उसमें। आप इसमें जावा से आप जा सकते हो हडूप डेटाबेस, आप जा सकते हो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और सारा जो सिक्योरिटी बेस्ड वेबसाइट होता है वो जावा में ही होता है। ओके, तो एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको मतलब जीरो से लेकर हीरो बना देगा, ये वाला। लेकिन आप थोड़ा हाँ प्रैक्टिस रखोगे बस, और इसमें अब चले हाँ जाओगे कहीं पर। तो ये सारा टेक्नोलॉजी ठीक मतलब है। 70 to 80% कंपनी जावा को ही लेता है। हम्म, ओके, हम्म, yes, अब जब भी पढ़ोगे, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप जब आगे आगे पढ़ोगे सब लैंग्वेज, आपको पता चल जाएगा ये जावा के साथ एक्चुअली लिंकअप है कि नहीं। ओके, अभी तो पता नहीं चलेगा, आप प्रिलिमिनरी स्टेजेस में हो। जब आप पाइथन पढ़ोगे, जावा का है। ओके, और जावा का कंसेप्ट अगर हाँ क्लियर है, तो आप दुनिया का किसी भी लैंग्वेज कर सकते हो। वो डॉट नेट भी आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करके भी हो सकता है। मतलब 2-3 लैंग्वेज आपका ऐसे हो जाएगा जावा सीखने के बाद। हाँ, ठीक है ओके, सर। I'm an employee, I'm a manager and managing. So I am an employee, I'm a manager and managing. So how it is coming, see that, यहाँ पर एक कंसेप्ट थोड़ा समझना है। एम्प्लॉय में वर्क फंक्शन है, पहले जैसा था। मैनेजर में वर्क फंक्शन है, पहले जैसा था। लेकिन ये जो मैनेजर क्लास में वो क्या किया, ये और एक फंक्शन डाल दिया। मतलब मैं पेरेंट क्लास से फ्रेंचाइजी लिया, तो फ्रेंचाइजी लेने के बाद वो बोला तो भाई हाँ, मेरा जो प्रोडक्ट है आप ले जाओ। मैं ले लिया, तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई आप जो दे रहे हो ठीक है, लेकिन ओके, तो सपोज मैं एक होटल है, मैं परमिशन ला लिया, आपका नाम में मैं चलाऊंगा इडली डोसा, मैं चलाऊंगा इधर। तो मैं सपोज हैदराबाद से बिलोंग्स करता हूँ, तो मैं बोलूँगा भाई आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा बिरयानी अच्छा चलता है, तो मुझे एक परमिशन दीजिए जो मैं यहाँ पर बिरयानी बनाऊंगा। तो वो ये बोलेगा तो मेरा तो ये प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या करोगे, तो कैसा बिलिंग होगा, कैसे क्या होगा। तो ये जो परमिशन, वर्चुअली परमिशन आने के लिए यहाँ पर सपोज एक डीलिंग होता है। सपोज ये वर्क फंक्शन ले लिया, ये फ्रेंचाइजी जो है वो अगर यूज करता है वो ले जाएगा सपोज 80%, इसको दे देगा 20%। अभी इसका लोगो में ये भेजेगा, ये मैनेज फंक्शन नहीं है, इधर इधर नहीं है, तो ये बोलेगा नहीं, मैं अपना प्रोडक्ट भेजूंगा लेकिन अपना आपका लोगो में यूज करूंगा। ये बोला हाँ ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो भाई तुम मुझे और थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज देना, मुझे 50% देना और तुम 50% रखना। तो बोला ठीक है, लेकिन ये परमिशन कैसे होगा,
ये तो जब हम क्लास बनाएंगे, देखो एम्प्लॉई EM इक्वल्स टू न्यू मैनेजर, मतलब मैं एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैनेजर क्लास को रेफरेंस दे दिया। जब मैं मैनेजर क्लास को रेफरेंस दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं जो एक ये आता है, मतलब टेक्निकली आता है, इस तरह से आपको डिफाइन करेगा। और em.work आप अगर कॉल करोगे तो ये पूछेगा ये कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा। मैनेजर में जो पेरेंट क्लास में भी वर्क फंक्शन है, चाइल्ड क्लास में भी वर्क फंक्शन है, तो ये कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा ना, ये जो वर्क फंक्शन को कॉल करेगा। लेकिन ये जो वर्क फंक्शन है वो किधर है, वो चाइल्ड क्लास का वर्क फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, सुपर यूज कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो पेरेंट क्लास को कॉल कर देगा। तो एक ऑब्जेक्ट में काम हो गया। लेकिन ये जो EM ऑब्जेक्ट है, अगर मैं मैनेज फंक्शन को कॉल करूंगा तो इधर मुझे एरर दिखा देगा, क्योंकि ये किसका रेफरेंस है, ये बिलोंग्स करता है एम्प्लॉय का, लेकिन रेफरेंस दे रहा है मैनेजर को। ये मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ रेफरेंस दे रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर EM ऑब्जेक्ट से अगर मैनेज फंक्शन को कॉल करूंगा तो एरर दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर परमिशन लाने के लिए क्या किया, कास्टिंग कर दिया। मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया M, फिर कास्टिंग किया EM अभी क्या करेगा, रेफरेंस दे देगा M को। तो अभी M ऑब्जेक्ट के मदद से मैनेज को मैं कॉल कर सकता हूँ। अभी ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन आएगा, तो मुझे अगर एम ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं तो मैनेजर एम न्यू मैनेजर करके एम डॉट मैनेज कर सकता हूँ, वो कॉल हो जाएगा। तो मैं इतना धंधा क्यों करूंगा, ये भी ठीक है। आप मैनेजर एम न्यू मैनेजर बना दोगे तो मैनेजर का और एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट में अगर आप मैनेज फंक्शन को कॉल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर वक्त आप अगर न्यू कीवर्ड यूज करोगे, जब तक आप न्यू कीवर्ड नहीं यूज करते हो तभी उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। न्यू लिख दिया मतलब वो ऑब्जेक्ट के लिए आप मेमोरी एलोकेट कर दिए। तो अगर मैं यहाँ पर मैनेजर एम न्यू मैनेजर में अगर लिखूंगा तो मैं एम ऑब्जेक्ट के लिए और एक मेमोरी बना दूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया, मैं सिर्फ EM ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी बनाया और दोनों फंक्शनैलिटी को कॉल कर दिया। तो यहाँ इसके लिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कास्टिंग किए, मैनेजर एम मैनेजर EM। देखो ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरा जावा में, कंप्लीट जावा में, और जितना आप आगे जावा में जाओगे, पाइथन में जाओगे, ये कंसेप्ट आपका यूज होगा, कास्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मदद से डाटा ट्रांसफर होता है। हम वेरिएबल जो यूज करते हैं वो सिर्फ एक प्रोग्राम और एक क्लास के लिए रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। लेकिन आपका जो वैल्यू है अगर मल्टीपल पेजेस में लेना है और मल्टीपल जगह पर आपको इवैल्यूएशन करना है तो आपको ऑब्जेक्ट के मदद से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने कास्टिंग कर दिया, आप ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जहां पर इसको एक्सेस करोगे, जिस जगह पर आप इसको एक्सेस करोगे तभी आपको कास्टिंग करना पड़ेगा। जैसे कि क्या हुआ, फॉरेन से कोई आया तो उसको क्वारंटाइन में डाल दिया, वो क्वारंटाइन है, वो कास्टिंग। तो भाई तुम इधर हो, ठीक है, तुम यहाँ पर कहीं किसी भी जगह पर आप जा सकते हो। एक स्टेट के अंदर आप बिलोंग्स करते हैं तो क्वारंटाइन में जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर दूसरा स्टेट और दूसरा कंट्री से आए, भाई तुमको 15 दिन तो रहना ही पड़ेगा और 5 दिन तो रहना पड़ेगा। और कोई बीमारी आया, बस भाई तुम चलो। ये चीज वो वाला है कास्टिंग। तो आपको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्वारंटाइन के जाने के बाद। तो कास्टिंग कर दिया इधर, समझ में आया? यस सर। तो इसलिए यहाँ पर देखो, पहले आई एम ए एम्प्लॉई, आई एम ए मैनेजर, उसके बाद आपको मैनेजिंग दिखाया। ओके, यस सर। ओके, सो ये हो गया आपका कास्टिंग का। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो प्रोग्राम में दिया हूँ ये कर लेना। ओके, उसके बाद में ये जो ओके सर। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस कंसेप्ट खत्म होने के बाद और एक लैब का दूंगा प्रोग्राम। ओके, ठीक है, तो कल 10 बजे मिलते हैं। ओके।
ओके सर।